हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे काम करता है या फिर इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर आप इंटरनेट पर काम करते हैं या फिर कोई भी यूट्यूब पर कोई वीडियोस बनाते हैं या सर्च करते हैं या फिर इंटरनेट पर भी चाहे गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे रिज़ल्ट दिखाई देते हैं। तो वो सारा काम जो होता है वो एल्गोरिदम के ऊपर ही होता है कि किस तरीके से आपको क्या दिखाना है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, कोई से भी हम काम करते हैं तो उसका एक ढंग होता है, यानी वो किस तरीके से होना चाहिए। बहुत से लोग काम को अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कोई एक तरीका ऐसा होता है जो उस काम को सही तरीके से करने में हमारी हेल्प करता है, यानी उससे हमारा टाइम बचता है और काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ हो जाता है। तो हर काम करने का एक मेथड होता है, तो वही मेथड जो है वो हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम होता है। जैसा कि हमें कोई सा भी ऐसे लिखना हो तो हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस बारे में ऐसे लिख रहे हैं। पहला काम ये हो गया। दूसरा, हमें कॉपी यानी जिस पर हम लिखने वाले हैं, नोटबुक या नोटपैड जो भी हो सकता है। इसके अलावा हमें एक पेंसिल होती है। तो हम जो है वो अपने जो भी अपनी माइंड में थॉट्स आते हैं हम उसी तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा काम जो होता है जहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं या कुछ भी इस तरह के लिखती है, सबसे पहले तो थॉट है, उसके बाद हमें एक कॉपी और एक पेंसिल की ज़रूरत होती है और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है किसी चीज़ को काम करने में, कि किसी भी काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और वो उसी जो है आप सीक्वेंस देखेंगे तो उसी में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से काम करते हैं तो कोई भी काम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर तो उसे दूर करने में काफ़ी हेल्प होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इंटरनेट पर या फिर आपके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में, मोबाइल की प्रोग्रामिंग में इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है जिसे एल्गोरिदम कहते हैं। तो कोई सी भी चीज़ जैसे कि आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, गूगल पर अगर आप कोई सी भी चीज़ सर्च करें तो आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ सबसे पहले दिखाई देनी शुरू हो जाती है जिसके ऊपर लोगों ने ज़्यादा विजिट किया हो या वो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो, या फिर उससे ये है कि कोई आदमी ने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा तो उसने बहुत सारी वेबसाइटें सर्च की। तो वेबसाइट सर्च करने के बाद कोई सा भी यूज़र जो है किसी वेबसाइट पर कितनी देर रुकता है तो वहाँ पर वो सारी चीज़ सेट हो जाती है। इसके अलावा कोई दूसरा आएगा, इसी तरीके से जैसे चेन बनती चली जाती है। तो कोई सी भी वेबसाइट जिस पर बहुत सारे लोग एक साथ आए हों और ज़्यादा वक्त उस पर निकाला हो तो उससे क्या होता है कि वो एल्गोरिदम ही सेट की जाती है, यानी प्रोग्रामिंग सेट की जाती है जिसके थ्रू वो वेबसाइट जो है शुरू में दिखानी शुरू हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है यानी यूज़र का उस पर कौन सी वेबसाइट पे क्या उनका सोल्यूशन उससे मिल रहा है, तो उसी हिसाब से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आपकी यूट्यूब की वीडियोस है, अगर आप कोई क्रिएटर हैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि यूज़र जो है वो कितनी देर आपकी वीडियोस को देख रहा है, स्किप तो नहीं कर रहा है, या फिर वो उसने कितनी देर देखी या पूरी कंप्लीट देखी। तो ये सारी चीज़ कैलकुलेट होती है आपके एल्गोरिदम के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ चेक की जाती है जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि जो कोई सा भी यूज़र जो इस वीडियो को देख रहा है तो वो उस वीडियो को कितनी देर तक देखता है, शुरू से एंड तक देखता है नहीं है। तो ये सारी चीज़ कैलकुलेट करी जाती है क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जाता है। क्योंकि एक बंदा जो है यानी इंसानों को अगर इन काम पर लगा दिया जाए तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर देखते होंगे कि आपको इंटरनेट जो है करोड़ों अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जो एक आदमी को हैंडल करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, यानी वो नहीं हो पाएगा। तो यही प्रोग्रामिंग सेट की जाती है जिसके थ्रू किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट हो या फिर उसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो वो सारी चीज़ चेक की जाती है एल्गोरिदम के हिसाब से। तो इसी वजह से हमें ज़रूरत होती है कि हम कम टाइम में किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकें और हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना हो, जिसके थ्रू हम ये काम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ थी जो एल्गोरिदम को बनाती है या फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों काम में लाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम में आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है,
क्यों यूज़ किया जाता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।